नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मान सम्मान का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं मान सम्मान कमाने के लिए। मान सम्मान से ही जीवन को एक सार्थक स्वरूप मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक सोच के साथ आगे चलते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो मान सम्मान के कारक होते हैं और किन कारणों से मान सम्मान हमें नहीं मिलता? अगर आप हैं मान सम्मान न मिलने से परेशान, कौन से ग्रह और उपाय दिलाएंगे आपको मान सम्मान? वो महा उपाय जो व्यक्तित्व को बनाए महान। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी त्रिपाठी जी, आज के एपिसोड में हम मान सम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं और कैसे किसी व्यक्ति को मान सम्मान मिल सकता है? मान की अनुभूति होती है और सम्मान की प्राप्ति होती है। सम्मान के साथ साधन होते हैं, जबकि मान साधन विहीन होते हुए भी सम्मान से ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। यानी सम्मान क्षणिक कुछ काल के लिए होता है, जबकि मान स्थायी और चिरकाल के लिए होता है। दोनों के ग्रहीय स्थितियां अलग हैं। यश और अपयश ये भावी के अधीन है, विधि के अधीन है। व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसे कितना मान मिलेगा और कितना सम्मान मिलेगा। ज्योतिष विज्ञान में मान और सम्मान दशम भाव से प्राप्त होता है, द्वादश भाव से भी प्राप्त होता है। कदाचित मीन का शुक्र हो। कितना बड़ा मान रहीम खान खाना दिया है कि यदा चश्म खोरा भवे द्वादशेयम् तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा। कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं अगर द्वादश पर मीन का शुक्र हो जाए। क्यों? हुआ बाल का बादशाही करेगा। बॉर्न किंग होता है। मान सम्मान के दिन तीन होते हैं। दोज हू आर बॉर्न टुडे विद द सिल्वर स्पून, ये लोग मान लेकर पैदा होते हैं। लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े वकील के लड़के हैं। सम्मान बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ कांस्टेंट एफर्ट्स एंड स्ट्रगलिंग्स, श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने सम्मान प्राप्त किया अपने कर्मों से। मान नहीं दिया इन्हें, लंगोटी लगाकर नाव पार करके इनको स्कूलिंग करनी पड़ी। और तीसरी तरह का मान सम्मान होता है आरोपित। आरोपित मान सम्मान बिल्कुल क्षणिक होता है। ये आरोपित सम्मान है जो क्षणिक होते हैं, जो सूर्य और बुध की युति में केतु की अगर दृष्टि पड़ गई तो ये कुछ कालखंड के लिए होते हैं, इसके बाद समाप्त हो जाते हैं। सूर्य और बुध में अगर बृहस्पति की दृष्टि बुधादित्य योग में पड़ी तो व्यक्ति बॉर्न किंग होता है। और अगर मीन का शुक्र द्वादश हो गया तो बॉर्न किंग होता है। पंचम और नवम पर मीन का शुक्र हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति चिरकाल तक अपने मान और सम्मान दोनों को बनाए रखता है। ऐसा प्रमाणों से जाना। त्रिपाठी जी, जैसे कि हर व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है। कई बार वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में अगर हम बात करें 12 राशियों की और शुरुआत करते हैं मेष से लेके कन्या राशियों के जातकों के बारे में, उनको मान सम्मान कैसे मिल सकता है? क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए? देखिए, राशियों में विभेद और ग्रहों में विभेद कहीं पर प्रकृति विभेद नहीं करती। भेद दृष्टि केवल मनुष्य में, पशुओं तक में भेद दृष्टि नहीं है। पशु भी एक साथ एक ही थाली पर खाना खाते हैं। 20-20 पशु, 20-20 पशु एक ही घाट में पानी पीते हैं। भेद दृष्टि केवल मानव में स्वार्थ के कारण है। इस कारण से इसमें विभेद पैदा हो जाते हैं। लेकिन राशियों में, अगर सारी राशियों में
अगर उनका दशमेश दशम में हो जाए, लग्नेश लग्न में हो जाए, पंचमेश पंचम में हो जाए, या दशमेश पंचम में हो जाए, नवमेश एकादशेश हो जाए, एकादशेश नवम या दशम में हो जाए, ऐसे विनिमय स्थान परिवर्तन स्थानापन्न युक्त भाव से प्रमाण में व्यक्ति को मान और सम्मान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मेष राशि का जातक है, इसका कारक स्वामित्व मंगल को प्राप्त है, लेकिन इसमें कारकत्व हर कीमत पर मकर को ही प्राप्त होगा। यानी अगर इस जातक का मकर का मंगल हो जाए तो ये बिल्कुल मान और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। वृष है, वृष में आप देखें कि कृष्ण को मान नहीं दिया लोगों ने, झूठा हुआ, चोर हुआ, FIR दर्ज हुई, भागे, रणछोड़ हुए, कितने आरोप लगे तो मान तो मिला नहीं। लेकिन फिर मान का प्रादुर्भाव हुआ जब उन्होंने अपना ईश्वरीय रूप दिखाया और अपना चमत्कारिक चक्र सुदर्शन का प्रमाण दिखाया, तो उनको मान और सम्मान दोनों मिला। क्यों? वृष था ना उनका, गज केसरी योग के साथ केतु की दृष्टि, यानी कालांतर में प्राप्त हुआ 19 साल की अवस्था के उपरांत। मिथुन है, इसको मान सम्मान तभी मिलेगा जब इसका बृहस्पति चमकीला होगा, यानी बृहस्पति इसका नवम दशम एकादश पे बैठ जाए मिथुन वाले का, इसको मान और सम्मान दोनों मिलेगा। कर्क में ब्रह्मांड नायक राम है, सबको काई राम सुठ साधु, औपजत मन मऊ प्रेम यगाधु। राम को देखकर तो कोई भी कहता था ये बिल्कुल अबोध बालक है, कुछ नहीं कर सकता। न ये मान के लिए और न ये सम्मान के लिए किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मान और सम्मान उन्हें दोनों प्राप्त हुआ गज केसरी योग, चंद्रमा और बृहस्पति की युति तथा मकरस्थ मंगल के कारण। स्थान परिवर्तन कर, जन्म स्थान पर व्यक्ति रहकर जहां पैदा हुआ हो और उसी को वो कर्म स्थान बना दे, 2 कौड़ी का हो जाएगा, उसका मान और सम्मान दोनों सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? जन्म स्थान वाले लोग और उस समय के ग्रह उसके कर्म स्थान को कभी प्रेरित अवस्था को प्राप्त नहीं होने देते। इसलिए किसान को आप देखो, घर छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो जो एक हल चला रहा तो पूरी जिंदगी एक ही हल चलाते चलाते मर जाता, और वही किसान अपना अनाज लेके मंडी में पहुंचाता है और दूसरी जगह भेजता है तो मालामाल हो जाता है। यानी पंचम और दशम से संबंध होने पर कन्या को ले लो, कन्या का कारकत्व केवल पहिए का है, मान सम्मान मिलेगा अगर ये अपने घर का परिवर्तन कर दे, छोड़ दे और कहीं अन्यत्र निवास करके कोई काम करे। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने जानकारी दी मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। अब अगर बात करें तुला से धनु राशियों के जातकों के बारे में, उन्हें मान सम्मान कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तुला ब्रह्मांड की दृष्टियों परोपकार की भावना से युक्त हो जाए, मान और सम्मान दोनों मिलेगा। वृश्चिक पाताल लोक अमेरिका में या समुद्र के किनारे जा बस जाए, मान सम्मान मिलेगा, धा कर मिलेगा, दौड़ कर मिलेगा। धनु दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में ये जाकर कोई भी काम करे, इसका मान और सम्मान इसको थाली में सजा कर मिलेगा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जानकारी देंगे मकर से लेके मीन राशियों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अगर आप हैं मान सम्मान न मिलने से परेशान, कौन से ग्रह और उपाय दिलाएंगे आपको मान सम्मान? वो महा उपाय जो व्यक्तित्व को बनाए महान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। समाज में मान सम्मान कमाना बड़ी बात होती है। जब समाज में हमें मान सम्मान मिलने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन सिद्ध हो गया। लोग अपनी पूरी जिंदगी इसमें बिता देते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है मान सम्मान। हम बात कर रहे हैं 12 राशियों के जातकों के बारे में और जान रहे हैं कि कैसे वो मान सम्मान कमा सकते हैं। चलिए सिलसिले में लेते हैं और ज्यादा जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब बात करेंगे मकर से लेके मीन राशियों के जातकों के बारे में। उन्हें मान सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें ये बताइए। मकर गोल्ड का काम करे या चमकीली वस्तुओं का, या शुद्ध वेद पुराण और अध्यात्म का सृजन करे, मान सम्मान दोनों मिले।
क्योंकि ज्यादातर फकीर मकर और कुंभ में ही पैदा होते हैं। कुंभ के लिए वही अप्लीकेबल है जो मकर के। और रही बात है मीन के लिए, मीन का मान सम्मान कहाँ होता है? व्हेल मछली को कहाँ पूजा जाता है? समुद्र में। यानी अत्यधिक विस्तार कर लेने पर मीन के जातक को मान और सम्मान प्राप्त होता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। या तो फिर वो समुद्र के किनारे जाकर बस जाए। त्रिपाठी जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को मान सम्मान की लालसा होती है। व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर देता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें मान सम्मान नहीं मिल पाता। आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा अचूक उपाय जिससे हर व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिल सके। परोपकाराय सतां विभूतया कबहू की दुख पर हित जाके ओतहि की दरिद्र पड़ समान जाकी। क्या उस व्यक्ति को कभी दरिद्र हो सकता है जिसके पास पारस पत्थर हो? नेवर। क्या वो व्यक्ति कभी मान सम्मान से विलग हो सकता है जो केवल परोपकार के लिए या दूसरों के लिए जीवित हो? कदापि नहीं। यानी दूसरों को उठाना, दूसरों को चमकाना, दूसरों को हंसाना, दूसरों को धनवान बनाना, जो इस कार्य में रत है वो आजीवन मान सम्मान पाएगा। और जो उसका उलट अपने लिए करेगा वो मान सम्मान पा करके भी क्षणिक पाएगा और कुछ कालखंड के बाद दुनिया उसे समुद्र में डूबे हुए जहाज की भांति भूल जाती है। तो दर्शकों, त्रिपाठी जी ने यहाँ में बताया कि मान सम्मान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। महत्व से ज्यादा जरूरी ये है कि आप कोशिश करते रहें और आप दूसरों के लिए भला सोचते रहें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए भला सोचेंगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे और इस प्रकार से समाज में आप मान सम्मान जरूर कमा सकेंगे। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। मेरा नाम लक्ष्मीकांत भारद्वाज, कराल रहता हूँ और 9 मई 1967 डेट ऑफ बर्थ है। जन्म समय 11:15, जन्म नक्षत्र भरणी द्वितीय। मैं 20 साल से करीब बहुत परेशान हूँ। मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं है, गृह बाधाओं से पीड़ित हूँ और कोई उन्नति नहीं है जीवन में, डिप्रेशन में हूँ। तृतीय शनि, सप्तम बृहस्पति, सूर्य हंती अग्रजाता पृष्ठता शोषनिश्चर। पृष्ठ भाग तो आपका कूड़ा हो गया, प्रारब्ध की ऊर्जा का ढक्कन हो गया बंद। तो जब आपका एटीएम ही बंद है तो फिर क्या फायदा है? एटीएम मशीन से आपका पैसा नहीं आ रहा तो सारी प्रोग्रेस तो रुक ही जाएगी। बृहस्पति का जगह, यस, मकर बृहस्पति को जगह सोना बहुत गड़ा है आपके घर में, या पुराना चोरी का सोना आपके पूर्वजों द्वारा लाया गया, या कुछ है ऐसा जो घर में है, तभी ऐसे व्यक्तियों के घर में जब ऐसा संचित कोष होता है तो बाहर उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। शुक्रवार के दिन एक छोटा टुकड़ा ही स्वर्ण का दान कर दो या किसी मंदिर में ही गोपनीय दान में रख कर चले आओ, किसी को बताओ मत, तब आपका ये मार्ग खुलने का प्रमाण देखा। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। पंडित जी प्रणाम, मैं बोल रही हूँ सुमन वर्मा, उत्तराखंड से। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था कि जो है उसे नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1992, जन्म स्थान है उसका इलाहाबाद, समय है सवेरे के 8:15 बजे। तो कृपया ये बताने का कष्ट करें पंडित जी, धन्यवाद। वृश्चिक वृष रोहिणी, वृश्चिक वृष रोहिणी बृहस्पति तो सूर्य तो नीच का है आपके पुत्र का, इसलिए बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी ऐसा प्रमाणों से तो नहीं मिलता। लेकिन बीटेक के MBA जैसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में, टैक्सेशन सेक्टर में प्रवेश करने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी महत्वपूर्ण जानकारियां और उसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एपिसोड में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे नारियल कैसे करेगा बाधाओं को दूर, आकस्मिक आने वाली समस्याओं से बचने के क्या हैं उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
आज है 13 मई, दिन शनिवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, जब भी हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम नारियल अर्पित करते हैं भगवान जी को, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या कारण होता है। माना यह जाता है कि जिंदगी की सभी बाधाएं दूर करने के लिए और जीवन में खुशहाली लाने के लिए नारियल अर्पण करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है और नारियल अर्पण करने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, वो बताइए। नारियल अपने आप में ही एक इतना बड़ा फल है, यह एक उसकी एक अपनी भूमिका है। यदि हम उसके माध्यम से बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, तंत्र शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में भी उसका बहुत अधिक वर्णन किया गया है। जैसे हमें कई प्रकार से परेशानी आ जाए, सामान्य रूप से धन की कमी हो या ऐसी परेशानी जो कहीं छूटने का नाम ही नहीं ले रही हो, ऐसे समय में 2 नारियल के जोड़े को लिया जाता है। दोनों नारियल भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित किए जाते हैं और समर्पण करने में हम अपनी जो पसंद होती है उसको भगवान शिव के सामने रखते हैं। ऐसा करने से हमारी बाधाएं भी दूर होती हैं, मनोवांछित सफलता की भी प्राप्ति हो जाती है। और यह कार्य सोमवार को सायंकाल 6 से 8 बजे तक किया जाता है। दर्शकों, जीवन में समस्याएं किसी अलर्ट के साथ नहीं आती, किसी घंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो अचानक समस्याएं आती हैं उनके पीछे क्या कारण होता है, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये जानेंगे राजेश जी से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको सावधान रहकर कार्य करना होगा, तब जाकर कहीं सफलता की प्राप्ति होगी। आज किसी भी मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और सभी लोगों को वितरित कर दें। वृषभ राशि के ग्रह योग अच्छे बनते हैं, पारिवारिक जीवन भी सुखमय है और आपका काम भी बनता चला जाएगा। आज वैसे जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस काम के बारे में सोच रहे हैं, वह अवश्य सफल होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन खास भी है, कुछ ऐसे लोगों से आज मिलना होगा जिनसे आप बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे या जो आपके कार्य में सहायक हैं। उनके माध्यम से भाग्योदय के पूरे योग बनते हैं। आज शिव जी की कृपा है, उन्हें नमस्कार करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग संयोग उत्तम बनते हैं। परिस्थितियां भी आज बेहतर हैं, आपके काम भी बनेंगे और जो आप सोचेंगे वह भी आज कर पाएंगे। कुल मिलाकर काम आज बहुत सारे हैं, आपको डिसाइड करना होगा पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त करने का दोपहर के बाद अच्छा समय है। आप सजग रहकर कार्य करते चले जाएं, जो व्यवधान आ रहे हैं बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु थोड़ा सा सावधान आज रहना चाहिए। आपकी बात बाहर फैल सकती है और उसके माध्यम से आपका बना बनाया काम चौपट हो सकता है, अर्थात आज गोपनीयता बनाए रखें। राजेश जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं आती हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में अचानक अगर जीवन में कोई समस्या आ गई है तो क्या है उसके कारण और उसके निवारण कैसे किया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कई बार देखा है कि कई समस्याएं बैठे ठाले ही आ जाती हैं। हम कुछ कर रहे हैं और परेशानी आई। आज गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की डेट, आज ही एक्सीडेंट हो गया, आज इंश्योरेंस नहीं हो पाया, आज ही कुछ विवाद खड़ा हो गया। तो इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं, जिन्हें हम निपटाना चाहते हैं नहीं निपट पाती हैं, तो वह भी ग्रह योगों के कारण ही होती हैं। जब राहु का दोष बनता है तब यह स्थिति अधिक निर्मित होती है। ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए बुधवार और शनिवार को नारियल को चटका कर अर्थात क्रैक किया जाता है और उसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा करने से आकस्मिक बैठे ठाले हमें समस्याएं नहीं आती हैं। अब बात करेंगे अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन की कमी नहीं होने से मन प्रसन्न होगा और आपके काम बनते रहेंगे। आज मिठाइयों का वितरण अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सोच समझकर कार्य करने का दिन है। आकस्मिक रूप से फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत कुछ जल्दबाजी में निर्णय कर डालें। थोड़ा सा सोचें, उसके बाद फैसले लें, बेहतर होगा।
धनु राशि वाले व्यक्तियों की आज एक छोटी सी यात्रा होगी जो सुखद रहेगी। परिजन आपसे प्रसन्न होंगे। वैसे आज आप जिस काम को करने जा रहे हैं परिजनों की मदद से ही वह कार्य संपन्न होगा। मकर राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। कुछ लोग भी अच्छे मिलेंगे और पुराने लोगों से आज मिलना होगा। उनके माध्यम से अनुभव आप साझा करेंगे जो आपकी तरक्की में आगे निश्चित रूप से सहायक होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज ही के दिन कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय आपकी परिस्थिति के विपरीत होंगे। इसके बावजूद भी आप इसमें सफल होंगे। आने वाले समय में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज अकेले कार्य नहीं करना चाहिए। आज आप सोच तो रहें कि काम बहुत हल्का है या जो परिस्थितियाँ बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उनसे उलझेंगे तब समझ में आएगा ये कितनी कठिन है। इसलिए अपने मित्रों की मदद लेते हुए आगे बढ़ें, अच्छा होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी महत्वपूर्ण जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और हम उनके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अगर समस्या है तो उसका निवारण भी है। हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ज्योतिषी उपायों के जरिए आप जीवन की समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है जिसका आप ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम में कॉल करिए और अपनी समस्या को रिकॉर्ड कराइए, जहां आपको प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर त्रिपाठी जी बताएंगे क्या है ज्योतिषी उपाय जिससे जीवन की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।